अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। ये बात किसको बता रहा है परमेश्वर? कह रहा है कि मूसा के लोगों को बता रहा है कि इजरायलियों ने उन दिनों में परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना सीख लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे, लेकिन कभी दुख ना आए, कभी मुसीबत ना आए, कभी कर्जा ना आए, कभी प्रॉब्लम ना आए, कभी ऐसे दिन आए ना, बस कहता है परमेश्वर तो हम तेरी प्रेजेंस में चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। मैं आपको झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि कई बार दो तरीके से कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को चेक करता है। कह रहा है कि जब परमेश्वर ने वहां मारा के जंगल में पानी उनको नहीं दिया, तो उसको उनको चेक किया कि मैं 3 दिन अगर इनको पानी नहीं दूंगा तो देखता हूं कि ये मेरी प्रेजेंस में फिर भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जुड़े हुए हो, आप इंडिया से जुड़े हुए हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ हमेशा रिश्ता बना के रखना चाहता है जो खुदा के साथ कहता है कि जो परमेश्वर के साथ दुख में भी सुख में भी साथ खड़े रहते हैं। याद रखना, तो परमेश्वर उनके साथ प्रेजेंस में रहना चाहता है। तब जब परमेश्वर ने मूसा के लोगों को चेक किया तो उस समय वो बता रहा था, कह रहा तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय, कह रहा है कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मतलब कि परमेश्वर को क्रोध दिलाया था उन लोगों ने। परमेश्वर ने चेक किया कि 3 दिन इनको पानी नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, तो देखता हूं मैं क्या करता हूं, ये लोग क्या करते हैं। तो उसी समय वो लोग इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने मूसा के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा नहीं तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो। कहते हैं बाढ़ में गई प्रेजेंस। कहते हैं कि हमें तो खाना नहीं मिल रहा, हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हमें तो ये नहीं मिल रहा। आज बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन शारीरिक हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को कह रहा है कि वो घटी में जाने देता है, कई बार प्रॉब्लम में जाने देता है, कई बार समस्या में जाने देता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये नहीं है कि आपको वो हमेशा घटी में रखेगा। वो अपने लोगों को चाहता है कि वो प्रेजेंस में बने रहे, मतलब वो प्रेजेंस से बाहर ना जाए। उस समय में इजरायली खाने पर ज्यादा जोर था, वो जो दनादन खाने पे ज्यादा जोर था उनका। तो परमेश्वर ने जानबूझकर उनकी फास्टिंग कराया 3 दिन की, लेकिन उस समय वो देख रहा था और इसी समय कि ये मेरे साथ प्रेजेंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल बोलती है जब एक व्यक्ति खुदा की प्रेजेंस में चलता है तो वो कभी कर्जे में, गरीबी में, बंधन में नहीं रहता, आजाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि इनमें से कौन मेरे साथ चलेगा, और जो मेरे साथ चलेगा मेरे दास के साथ, मैं उसको कनान देश में लेकर जाऊंगा, जहां पर दुख नहीं होगा, खाना खत्म नहीं होगा, दूध की नदियां होंगी, कह रहा काजू बादाम होंगे, सब कुछ होगा। परमेश्वर आपका फेवर करेगा वहां पर। कह रहा जल्दी बूढ़ा नहीं होगा आदमी, गोरा रहेगा, काला नहीं पड़ेगा, चिट्टा रहेगा। मतलब ऐसे ऐसे स्थान है हमारे। ऑस्ट्रेलिया में भी है वो स्थान, कनाडा में भी है वो स्थान, मतलब कि ऐसे बर्फ के इलाके हैं जहाँ पर लोग गोरे रहते हैं, काले नहीं होते। तो मतलब कि जम्मू में जैसे कि एक एरिया है कि वहाँ पर सेब खाने को मिलता है, या कई जगह यहाँ पर ऐसे राजस्थान में कुछ नहीं मिलता है खाने को। तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूँ कि प्रभु मैं ऐसी प्रेजेंस में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूँ, और मेरे बच्चों को भी प्रेजेंस में चलना सिखा। याद रखना वो गरीब नहीं होंगे, कर्जे में नहीं रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो हष्ट-पुष्ट रहेंगे, उनकी हड्डियाँ किडनियाँ हष्ट-पुष्ट रहेंगी। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन परमेश्वर आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना।